अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और ये ईद का तीसरा दिन था, तीसरे दिन रात का टाइम था। और यहाँ पे हम बना रहे थे चपली कबाब। निमरा बना रही है आज चपली कबाब और फर्स्ट टाइम बना रही है क्योंकि मैं मेहंदी लगा रही थी। और यहाँ साथ साथ जो है हम सब को कॉल कर रहे थे, सुबह नाश्ते की दावत दे रहे थे। और यहाँ पे चटनी वगैरह हमने बना के रख दी थी, कबाब बन रहे हैं और साथ साथ कॉल्स भी हो रही हैं सबको। सुबह नाश्ते के लिए हम इनवाइट कर रहे थे क्योंकि हस्बैंड ने आना था सुबह। तो मैं यहाँ पे मेहंदी लगवा रही थी। किन्जा मेरे जेठ की बेटी है, वो मुझे मेहंदी लगा रही है और तकरीबन रात 12 बजे तक वो मुझे मेहंदी लगाती रही। तो फिर उसके बाद जो है मैंने पाए वगैरह रखे बनाने के लिए और निहारी वगैरह बनाई। तो बना के फिर हम एयरपोर्ट गए थे। और यहाँ पे बच्चे जो हैं वो हस्बैंड को वेलकम करने के लिए कुछ कमरा वगैरह डेकोरेट कर रहे थे, तो बलून्स फुलवा रहे हैं। और बाकी उन्होंने रोज़ पेटल्स वगैरह मंगवाई थी, मैंने बुके मंगवाया था और उन्होंने भी फूलों की कलियां वगैरह मंगवाई थी क्योंकि हमने एयरपोर्ट जाना था। तो अच्छे से हम चाहते थे कि उनका वेलकम करें, बहुत टाइम बाद आ रहे हैं वो वापस। तो यहाँ पे जो है ये मैं पाए अभी रख रही थी पकने के लिए, धो के मैंने चढ़ा दिए थे सारे मसाले डाल के। मैं छोड़ देती हूँ, सारी रात पकते रहते हैं तो सुबह तक ये बहुत मज़े के बन जाते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी साथ निहारी भी बना रही हूँ। वैसे तो पाए हमारे इतने कोई लजीज बनते हैं कि हमारे पाए पूरे ख़ानदान वालों को बहुत पसंद है। और पाए हो तो कोई कुछ भी नहीं खाता, निहारी इतनी ख़ास किसी ने खाई भी नहीं थी। तो बस वैसे ही मैंने बना दी थी कि बिल्कुल अब सिर्फ पाई अच्छा नहीं लग रहा था। वैसे तो हम घर में भेज देते हैं सबके नाश्ता, लेकिन हस्बैंड आ रहे थे तो हमने सबको इनवाइट कर दिया था कि सारे मिलने आएंगे तो चलो सुबह नाश्ता भी यहीं पे करना। तो यहाँ मैंने मेहंदी धो ली थी और थोड़ा सा मैंने ये चूड़ियाँ छोटी पे ली थी, लेकिन इस ड्रेस के साथ भी मैच हो रही थी। मैंने पहन ली थी कांच की चूड़ियाँ और मेहंदी का कलर भी अच्छा आ गया था। और अभी तकरीबन 3:45 हो रहे थे तो हम एयरपोर्ट जा रहे हैं। तो हम पूरी फैमिली एयरपोर्ट गए थे उनको रिसीव करने, क्योंकि वो तकरीबन 2.5 साल बाद वापस पाकिस्तान आए हैं। तो जब से मेरी शादी हुई है तकरीबन वो कभी भी इतना टाइम बाहर नहीं रहे। 2 माह 3 माह या बहुत हुआ तो 6 माह बाद वो आ जाते हैं, तो इससे ज़्यादा वक्त कभी उन्होंने नहीं गुजारा। तो इसलिए बच्चे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। तो अभी वो आए तो सब बहुत खुश थे। तो सब जा रहे हैं, बाकी सब तो गाड़ी में, लेकिन इन दोनों की जगह नहीं थी गाड़ी में। उज़ैफ़ा और नबील जो है ये बाइक पे जा रहे हैं। तो मैंने कहा उनको अच्छा लगेगा तो इसलिए सब जा रहे थे। तो वैसे तो वो गए थे 1 हफ़्ते के लिए, लेकिन फिर कोरोना आ गया तो इसलिए सारा कुछ बंद हो गया, लॉकडाउन लग गया, सारी फ़्लाइटें वगैरह बंद हो गई थी। तो इसलिए फिर वो वहीं पे रुक गए। तो शुरू में तो काफ़ी उनको परेशानी हुई, उनको डायलिसिस वगैरह कराने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी। लेकिन जब उनकी उधर रूटीन सेट हो गई, उनकी डायलिसिस के शेड्यूल बन गया, फिर उसके बाद वो वापस नहीं आए। ये मेरे हाँ, ये मामा जा रही है गाइस। मामा इधर देखिए, मम्मी मैं भी दफा जा। आ गए हमारे पापा। जाओ जाओ जाओ, पायलट से पहले आए हम। भागो। और जाओ ना, किधर गया लगती हुई मोटा वाइट टांगों के साथ? हाँ, वो जल्दी आओ ना, मम्मा भी जाए। चुप चुप, पापा को लग रहा हम नहीं आ रहे, हम आ रहे थे। चुप चुप, नहीं पता अब उनको नजर हमने जाओ जाओ जाओ, हम ना मैं जा रही हूँ। चुप। पापा पापा मैं इधर से, थैंक यू। आप मेरे से मिले ही नहीं। कैसे आज आओ ये चलो।
हाँ पापा इतने अरसे बाद पाकिस्तान आके जरा अच्छा नहीं लगा। ओ पापा क्यों? अपना मछली बाजार जाएंगे। पापा वहाँ पे तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड आ गए थे, तो वो काफ़ी लेट निकले थे, तो काफ़ी देर हमने वेट किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आ गए। और हस्बैंड जो है वो बच्चों के साथ मजाक कर रहे थे, उनको ऐसे ही चढ़ाने के लिए कह रहे थे कि मुझे आप लोगों के पास आके पाकिस्तान अच्छा नहीं लगा, वरना उनका बस चले तो वो पाकिस्तान से बाहर कहीं जाए ही ना। तो यहाँ आज पता नहीं क्यों वो आगे तक जाने नहीं दे रहे थे, साइड पे उन्होंने ना सारा रास्ता बंद किया हुआ था, जो भी बाहर आ रहे थे तो फिर वो कोई भी जो उनको लेने आया होता था वही आगे जा रहा था, सबको ऐसे आगे गेट के पास जाने नहीं दे रहे थे, इसलिए हम काफ़ी दूर खड़े थे। लेकिन दानियाल, नबील और बिलाल जो है ये जाके बिल्कुल गेट के पास खड़े हो गए थे, वो रिबन वगैरह लगाया हुआ था तो उसकी दूसरी साइड पे खड़े हो गए। तो जैसे ही हस्बैंड बाहर आए, ये फ़ौरन से उसके नीचे से निकल के उनके करीब चले गए। फिर इब्राहिम से भी वेट नहीं हो रहा था, वो भी भाग के चला गया था उनसे मिलने। तो फिर मैंने उज़ैफ़ा से कहा तुम भी चले जाओ, कुछ नहीं होता, गार्ड कुछ नहीं कहेंगे। तो वो भी चला गया था। फिर हम में और लड़कियां जो हैं वो सारी दूर खड़े थे। फिर जब हस्बैंड करीब आए तो फिर हम उन्हें मिले। तो यहाँ फिर जब घर आए तो लड़कियां भाग के अंदर चली गई सब, और उन्होंने अपनी पोजीशन वगैरह संभाल ली। इन्होंने सरप्राइज़ करना था अपने पापा को। जी बनाई भी है। कोई बात नहीं, मैं वेलकम कर। अंदर ठंडी है, ठंडा गर्मी है। नला दिया पापा को। बस बदबू आ रही है। बस बस पट जाएंगे। पापा कैसा लगा सरप्राइज? हाँ जबरदस्त। ये आपके लिए, इधर देखिए। ये जिनके पापा। और हमने तहजीब से रेड वेलवेट केक मंगवाया था, उसके ऊपर वेलकम बैक लिखवाया था, और फिर हस्बैंड से वो कट करवाया। और उसके बाद फिर ये अभी हस्बैंड जो है नबील को कह रहे थे फ़ोन का कवर क्यों उतार दिया, तो ये जो है फिर उसके बाद उन्होंने सामान वगैरह खोल दिया। तो मेरे हस्बैंड जैसे ही आते हैं बिल्कुल वेट नहीं करते, फ़ौरन आते ही सब कुछ खोल के सबको उनकी गिफ्ट्स दे देते हैं। और काफ़ी सारी वो इस दफ़ा तो बादाम, काजू वगैरह ये चीज़ें बहुत ज़्यादा लाए थे, वरना चॉकलेट्स वगैरह बहुत ज़्यादा लाते, इस दफ़ा कम लाए हैं। तो उन्होंने कहा इतना अच्छा नहीं है ये मीठा बच्चों के लिए, तो ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स लाए थे और बाकी चीज़ें लाए थे। तो बस यहाँ पे अभी केक वगैरह कट किया, केक खाया, बड़े मज़े का था वैसे ये रेड वेलवेट केक। फिर उसके बाद 6 बजे से तकरीबन मेहमान आना शुरू हो गए नाश्ते के लिए, और तकरीबन 2 बजे तक चलता रहा सारा सिलसिला। फिर उसके बाद शाम में भी खैर कुछ मेहमान आए थे मिलने, जो सुबह में नहीं आ सके थे। तो सुबह सुबह का टाइम होता है, थोड़ा आना मुश्किल होता है, तो सारा दिन बिज़ी रहे। फिर इतनी मसरूफियत थी कि मैं बिल्कुल वीडियो नहीं बना सकती, वैसे भी व्लॉग फिर बहुत लंबा हो जाता। नहीं पूरे हैं, जबरदस्त पूरे हैं। देख ठीक नहीं है, शायद भी पूरा ले आता है। उतार दे, प्यारे लग रहे हैं। एक मिनट सरानी ये किंजा बाजी का जन्म, किंजा बाजी आपके लिए। पापा किंजा बाजी आपके लिए जज़ाकल्लाह। वो जो नमाज बाबू ये जुनाइशा की गुड़ी। तो हम जब घर आए तो बारिश आई हुई थी, बारिश थोड़ी देर बाद स्टार्ट भी हो गई थी, लेकिन हम आए तो लाइट चली गई थी। और हस्बैंड को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, कुवैत में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन वहाँ पे हर जगह एसी होते हैं, तो 24 आवर्स वो एसी में रह के हस्बैंड एसी के बगैर बिल्कुल नहीं रह सकते। तो जैसे ही फिर लाइट गई हुई थी तो वो आए तो फ़ौरन से उन्होंने शर्ट उतार दी। फिर थोड़ी देर बाद बारिश स्टार्ट हो गई, तो फिर बाहर हमने उनको चारपाई बिछा के दी, तो फिर बड़ा उनको अच्छा लगा वेदर, क्योंकि वहाँ पे बारिशें नहीं होती, यहाँ पे तो माशाल्लाह बारिशें वगैरह होती रहती हैं। और ये बेटियों ने कार्ड बना के भेजा था पहले
हस्बैंड के लिए, तो वो उन्होंने अभी तक संभाल के रखा हुआ है। तो वो ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों में बड़े खुश हो जाते हैं। ऐसे इंसान, उनको पैसे से, किसी चीज़ से कोई खुशी नहीं मिलती, बस रिश्तों से और इंसानों से बहुत लगाव है उनको, और इन चीज़ों से खुशी मिलती है। तो यहाँ पे बस हस्बैंड जो है वो आईफोन 13 प्रो मैक्स लेके आए थे। इसकी अनबॉक्सिंग करूँगी मैं आपके सामने, आपको दिखाऊँगी। बच्चों के लिए परफ्यूम्स वगैरह लेके आए थे, और बस यही छोटे मोटे गिफ्ट्स, कोई देवर के बच्चों के लिए, कोई नन के बच्चों के लिए, और बाकी यही ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स थे और ज़रूरत की चीज़ें थी। और मैंने इनको ड्राई अंजीर लाने को कहा था, तो वो तकरीबन कुछ 14-15 हज़ार की सिर्फ अंजीर ले आए थे, 5 kg। तो मैंने कहा इतनी महंगी, मैंने तो सच सोचा था शायद सस्ती होगी। तो कह रहे हाँ वो मेला तो फिर सस्ती लगती है, तो हम लोगों की चीज़ें खुद खर्च करें तो फिर हमें पता चलता कि कितने पैसे लगते, वो ले आते तो हमें भी अंदाज़ा नहीं होता। तो बस यहीं तक था आज का व्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, और माशाल्लाह ज़रूर कह देना, और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और ये मेरे लिए आईफोन का चार्जर आया था टाइप सी, क्योंकि मेरे पास जो भी आईफोन की चार्जर होता है वो मेरे बच्चे ख़राब कर लेते हैं। तो वो ये लेके आए थे कि इसमें किसी और की वायर नहीं लगेगी, तो सिर्फ तुम यूज़ करना। तो अब ये बस वो मेरे लिए भी लाए थे। अब उनके पास तो था ही अपने फ़ोन का, लेकिन मेरे लिए नया लेके आए थे। तो वो मैं आपको दिखा रही थी, क्योंकि मुझे वीडियो वगैरह अपलोड करनी होती है। अक्सर मुझे चार्जर का बहुत मसला रहता है, चार्जिंग का।